जिला संभल के ब्लॉक असमोली क्षेत्र के गांव गरबा राम मालिक से प्रधान पद के प्रत्याशी राशिद अलवी जी का कहना है कि मैं अपने गांव के विकास कार्य के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले गांव की सड़कें नाली व सही कराऊंगा और जगह जगह हैंडपंप लगवाऊंगा। और जो विकास कार्य में हमारा गांव पिछड़ा हुआ है, जनता ने अगर मुझे प्रधान चुना तो पूरे जी जान से गांव में विकास कार्य कराऊंगा, जैसे नाली, सड़कें और गरीब लोगों के लिए आवास व शौचालय की सुविधाएं जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। मनरेगा के कार्य में गरीब लोगों को कार्य मिलेगा और सभी गांव वासियों को किसी प्रकार की भी समस्या का सामना नहीं करने दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूंगा और विकास कार्य करूंगा। जिला संभल से बॉबी कुमार के साथ ब्यूरो चीफ इस्लाम अली की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़ संभल। क्या नाम है आपका? चौधरी जामिल अली। कौन से गांव से हैं? ग्राम गरवारा। गरवारा से। जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, 29 तारीख को मतदान है और हर गांव में अपने अपने चुनाव के लिए हर प्रत्याशी, हर वोटर अपने प्रधान का इंतजार कर रहा है। तो आपको अपने गांव के लिए कैसा जो है प्रधान चाहते हैं आप? हमें प्रधान जो चाहिए भाई साहब, तो जो गरीबों का हमदर्द हो, समाज सेवा सबके लिए करता हो और गांव के विकास की, तरक्की की बात करता हो, और जो रात के 12 बजे पुकारें चला गरीब आदमी का साथ देने वाला प्रधान चाहिए हमें। जिस तरह से गांव में प्रधान होते हैं और लालच दे करके वोट डलवाते हैं और जनता उन्हें चुनने के बाद में फिर अपना पश्चाताप देखती है, पूरे 5 साल कोई विकास नहीं हो पाता है, तो फिर जो है वोटर सोचता है कि हमारा वोट गलत चला गया। क्या आप ऐसा प्रधान चुनना चाहेंगे जो लालच देता हो? ना, बिना लालच के साथ प्रधान जो हमें बिना लालच से वोट मांगता है, उस अच्छे प्रधान के लिए हम वोट करेंगे और हमारे गांव भी बिना लालच के वोट करेगा। जो अच्छा है, ईमानदार होगा प्रधान हमारे लिए। और हमारे लिए जो इलेक्शन में प्रधान 3 खड़े हैं यहाँ पे, एक लड़का है आरिफ अलवी, वो समाज सेवी भी है और औरों से हमदर्दी भी करता है। रात को गाड़ी पे भी और कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी बात होती है फ़ौरन बिचाने की बात करता है, ईमानदारी से फैसला करता है वो। और उसके साथ ही वोट है और गांव की पूरी सपोर्ट भी उसके साथ है और हमारी भी साथ। क्या आरिफ अलवी का जो नाम बार बार मैं सुन रहा हूँ, क्या वो पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे? हाँ जी, विजयी होंगे। पूरा सब सपोर्ट में है उनकी, क्यों ईमानदारी की सपोर्ट में, आरिफ अलवी की सपोर्ट में नहीं, ईमानदारी की और समाज सेवा के लगन के जरिए उसे चुनना है सब। क्या नाम है आपका? मेरा साहब तेजपाल से। कौन से ग्राम से हैं आप? गरवारा। जिस तरह से प्रधानों की जो चौपालें सज रही हैं और चुनाव जो इस तरह से आगे को चल रहा है और 29 तारीख को मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है, जी हाँ। तो आप अपने गांव के लिए कैसा प्रधान चाहते हैं? शिक्षित, ईमानदार, जुझारू, कर्मठ, बढ़िया योग्य आदमी हम चाहते हैं। हमारे गांव में पहली बार ऐसा प्रधान बन गया जो योग्य है, बहुत बढ़िया आदमी है, तो गांव का विकास होगा, ईमानदार है। सबसे अच्छे प्रधान करने की इनकी, हाँ, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आपसे बताएं। अच्छा, जो जिस व्यक्ति के बारे में आप बता रहे हैं सबसे बढ़िया ईमानदार व्यक्ति है और प्रधान पद पर है, क्या नाम है उनका? इनका नाम है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी जी। क्या आपको विश्वास है कि ये प्रधान बनने के बाद में जो है सब कार्य पूर्ण कराएंगे? जी हाँ, पूर्ण विश्वास है इनके ऊपर, हमें पूर्ण विश्वास है। हम बार बार यही कहेंगे कि आरिफ अलवी पे हमें पूर्ण विश्वास है और भारी बहुमत से जिता के ले जाएंगे गांव वाले इनके लिए, पूर्ण बहुमत से। क्या नाम है आपका? अरशद नाम है मेरा सर। कौन से ग्राम से हैं आप? ग्राम गरवारा से। ग्राम गरवारा से हैं। जिस तरह से प्रधानों की चौपालें सज रही हैं और आप अपने गांव के लिए कैसा प्रधान चाहते हैं? प्रधान तो हम ऐसे ही चाहते हैं कि अच्छा ही हो, देखभाल रखे गाँव की, बस और क्या, यही चाहते हैं। मतलब क्या देखभाल रखें? देखभाल यही सड़कें हैं, रोडें हैं, स्कूल वगैरह, काफ़ी चीज़ें हैं। तो आपके गांव से कितने प्रत्याशी इस समय खड़े हुए हैं? अभी इस समय 2 हैं। 2 खड़े हुए हैं या 3? 3 हैं। तो आप ऐसा प्रत्याशी किन्हें समझते हैं जो कि गांव का विकास करा सकेगा पूरे दावे के साथ? शायद ये आरिफ अलवी हैं हमारे, इनसे अच्छा हम किसी को नहीं समझते इस समय। अच्छा, इनमें आपको आरिफ अलवी में ऐसा क्या अच्छा लगा जो आप इनके लिए सपोर्ट करते हैं? एक जज्बा है इनके अंदर प्रधानी चलाने का, प्रधानी करने का। अच्छा, जिस तरह से जज्बे की बात करें तो आगे को कोई 1-2 बात बताइए। जैसे कि गांव का विकास होना चाहिए,
देखा है? जज्बा इनका हमने ये दिखाया है कि ये कुछ भी करते हैं, ऐसे मान लो कि बहुत अच्छे ऐसे काम करते हैं जो जैसे कि कोई बीमार होता है रात में दिन में, वो उसी को खुद अपनी गाड़ी से लेकर के जाते हैं और उसे अस्पताल में दवा उवा दिलवा के घर को लेकर आते हैं। अच्छा, ये समाज सेवी रहे हैं। बिल्कुल समाज सेवी हैं साहब। कोई भी आदमी रात के 12 बजे भी पुकारेगा तो ये उठकर तुरंत तैयार है। विकासखंड असमोली क्षेत्र के गांव गरबारा में हम आए हुए हैं। हमारा आना यहाँ इसलिए हुआ है एक खास मुलाकात के लिए। मुलाकात क्या है ये हम आपके लिए बताते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरिफ अलवी। आरिफ अलवी जी, हमारे चैनल में आने के लिए आपका स्वागत है। थैंक यू। देखिए, इस समय हम गांव गरबारा में आए हुए हैं और जगह जगह हमने देखा है कि गांव गांव में प्रधान प्रत्याशियों की चौपालें सजाई जा रही हैं और उसी के चलते हुए आज इसी तरह ग्राम प्रधान प्रत्याशी आरिफ अलवी का यहाँ पर जो है चौपाल सजी हुई है। तो आरिफ अलवी जी, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला मेरा सवाल है आपसे कि जैसे आप प्रधान प्रत्याशी जो बनकर के गांव में आए हैं, क्या आपके विकास का मुद्दा पहला क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा जी कि आपने मुझे इस लायक समझा, आप मेरे घर आए, इन चीज़ को बहुत बड़ी चीज़ समझा आपने जी। अब आते हैं हम विकास के मुद्दे पे। पहली बात तो ये है कि हम इस लायक बन जाएं, जी ऊपर वाला हमें बना दे आपकी दुआओं से और पब्लिक की दुआओं से। अगर हम इस लायक बनते हैं तो सबसे पहले हमें अपने गाँव का विकास करना है। गाँव की सड़कें देखनी है, गाँव के हैंडपम्प देखने हैं, स्कूल वगैरह की व्यवस्था वो देखनी है। और हमारे जो गांव में पीछे पिछड़े वर्ग के आदमी हैं, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बेचारे तनहा गरीब हैं, जिन पे अपने आवाज़ तक के नहीं है। घर में एक एक घर में 4-4 आदमी गुजारा कर रहे हैं। हम उनके बारे में भी सोचना है और सरकार से रिक्वेस्ट करके प्रार्थना करके उनके लिए कुछ ना कुछ मंगवाना है। जैसे आरिफ अलवी जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले आपने कभी चुनाव लड़ा था? जी, पिछली बार मैं चुनाव लड़ा था और लोगों का सहयोग भी मिला, जी। पर इत्तेफाक से मैं थोड़े 10-20 वोटों से रह गया। अच्छा, तो आरिफ अलवी का कहना है कि इससे पहले मैं चुनाव प्रधानी का लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से मेरी जो हार हुई थी उसी के। तो सबसे दूसरा सवाल मैं आपसे आरिफ अलवी जी मैं करूँगा कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कार्य करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक, बहुत ज़्यादा बच्चे बेचारे परेशान हैं, पढ़ के नहीं दे रहे हैं। उनके माँ बापों से भी कंट्रोल करा जाएगा। हम भी जाकर उनको वो करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चों को घर से निकालें, उन्हें पढ़ाने लिखाने। जब पढ़ेंगे लिखेंगे जब भी तो आगे बढ़ेंगे जी। ना तो अड़पड़ गंवार के लिए तो कोई कुछ नहीं है। जब सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो क्या हम सरकार के लिए इतना काम नहीं कर सकते? बच्चे हमारे गाँव में ऐसे बेचारे भागे फिर रहे हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था भी कम है। तो इसलिए उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इसलिए ही खड़े हुए हैं ना, हमारा कोई मकसद नहीं है कि क्योंकि कल को गरीब को कोई भी परेशान न रहे। देखो, सब तो कोई पूरा नहीं करता, पर यह है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी। नरेगा का काम जो चल रहा है, मनरेगा का काम, ये मनरेगा का काम ज़्यादातर गरीबों से गरीबों के लिए रहेगा और इसमें कोई